नमस्कार दोस्तों, हमारे देश की पहली महिला जासूस ने अपनी जिंदगी में काफी कष्ट सहे। उसने एक महान स्वतंत्रता सेनानी को बचाने के लिए अपने ही पति की हत्या कर दी थी। आपने जासूसी की तमाम कहानियां सुनी होंगी, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे। एक कहानी उस महिला की है जिसने देश के महान स्वतंत्रता सेनानी को बचाने के लिए अपने ही पति की हत्या कर दी थी। उसमें देशभक्ति इस कदर भरी हुई थी कि वह कुछ भी करने को तैयार थी। इससे भी बड़ी बात यह है कि उसे भारत की पहली महिला जासूस की उपाधि दी गई। उसने देश के लिए जो कष्ट सहे उसके बारे में सुनकर किसी भी आंख से आंसू आ जाए। आज भी लोग उसका पूरे दिल से सम्मान करते हैं। यहाँ हम जिसकी बात कर रहे हैं उसका नाम नीरा आर्या है। उनकी कहानी जानने के लिए आपको वक्त में पीछे जाना होगा, उतना पीछे जब भारत एक गुलाम देश था। अंग्रेज यहाँ के लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे। भारत को लूटकर सारा खजाना ब्रिटेन पहुंचाया जा रहा था। गुलामी की इन्हीं जंजीरों को तोड़ने की कोशिश वो लोग कर रहे थे, जिनकी कुर्बानी के कारण आज हम खुली हवा में आजादी से सांस ले पा रहे हैं। नीरा आर्या भी देश को आजाद कराने के लिए वो सब कर रही थी जो उनके बस में था। उनका जन्म 5 मार्च 1902 को उत्तर प्रदेश के बागवत के खेखड़ा नगर के एक व्यापारी के घर में हुआ था। उनके पिता का कारोबार कोलकाता में फूल का था, इसी वजह से उनकी परवरिश भी कोलकाता में हुई। यहाँ उन्होंने बंगाली, संस्कृत और अंग्रेजी समेत तमाम भाषाएं सीखी। उनके पिता अंग्रेजों से काफी प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी अंग्रेज अफसर श्रीकांत जय रंजन दास से करा दी। वो ब्रिटिश भारत में सीआईडी इंस्पेक्टर थे। इन दोनों के विचार बिल्कुल मेल नहीं खाते। जहां नीरा देश को आजाद कराना चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ उनके पति अंग्रेजों के प्रति पूरी तरह से वफादार थे। एक रिपोर्ट के अनुसार नीरा आर्य अपने लेख के एक अंश में लिखा था, मेरे साथ बर्मा की रहने वाली एक सरस्वती राजमणि नाम की लड़की थी जो उम्र में मुझसे छोटी थी। हम दोनों ने ब्रिटिश अधिकारियों के घर और सैन्य शिविरों में घुसने के लिए लड़कों की वेशभूषा अपनाई थी ताकि हम जासूसी कर सके और नेताजी को जानकारी भेज सकें। नीरा आर्य के भीतर देश को आजाद करने की एक आग थी। इसी के चलते वो आजाद हिंद फौज की झांसी रेजिमेंट से जुड़ गई। इस रेजिमेंट को अंग्रेज अपना गुप्तचर मानते हैं। नीरा आर्य के पति को आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जासूसी करके मौका मिलते ही उनकी हत्या की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। एक दिन नीरा के पति ने नेताजी पर गोलियों से हमला किया। गनीमत रही कि वो उनके ड्राइवर को लगी। नेताजी को बचाने के लिए नीरा ने अपने पति को पेट में चाकू घोंपकर उनकी हत्या कर दी थी। उनके खिलाफ पति की हत्या का मुकदमा चलाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई। जेल में खूब टॉर्चर किया गया। इतना टॉर्चर किया गया, एक स्तन काट दिया गया, लेकिन उन्होंने आखिरी सांस तक देश के साथ गद्दारी नहीं की। कारावास के दौरान नीरा आर्या को अंडमान भेज दिया गया। वहाँ उन्हें एक छोटी सी कोठरी में रखा जाता, लोहे की जंजीर में बांध रखा। लगातार उनके साथ अत्याचार होती रही। अंग्रेज नीरा से पूछते हैं कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ छिपे। वो बोलती कि उनको हवाई दुर्घटना में मौत हो गई। ये बात पूरी दुनिया जानती है। फिर जेलर ने कहा, तुम झूठ बोलती हो। जानकारी देने के बदले जमानत देने तक का लालच दिया गया, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला। जेलर बोलता कि वो कहाँ है, तो नीरा ने कहा, मेरे दिल और दिमाग में है। गुस्से में जेलर ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे दिल को चीरकर निकाल कर देखेंगे कि नेताजी कहाँ हैं। जेलर ने एक लोहार को इशारा किया। वो ब्रेस्ट रीपर लेकर आया और उनके दाएं स्तन को दबाकर काटने लगा। उनका एक स्तन काट दिया गया। इससे मिले दर्द ने सारी सीमाएं पार कर दी थी। जेलर ने काफी अत्याचार की और कहा कि दोबारा जुबान लड़ाई तो दोनों स्तन काट दिए जाएंगे। जब देश आजाद हुआ तब नीरा आर्या जेल से बाहर आई। उन्हें हैदराबाद में फूल बेचकर अपना गुजारा करना पड़ा। साल 1998 में उनका निधन हो गया था। उन्होंने अपने जीवन पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम मेरा जीवन संघर्ष है। दोस्तों, नीरा आर्या की कहानी कैसी लगी? अगर ये नॉलेज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जी धन्यवाद।